हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक विषय के आधार पर पोषण माह किस महीने में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जाएगा सितंबर में, और जो कि सितंबर शुरू हो चुका है। केंद्रीय महिला विकास मंत्रालय के द्वारा साप्ताहिक विषय के आधार पर सितंबर 2021 में पोषण माह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चिकमंगलुरु में किस राज्य सरकार के द्वारा मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये कौन करेगा? ये कर्नाटक के द्वारा किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अंबले में एक मसाला पार्क बनाने की घोषणा की। उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के बीच हुई बैठक के बाद 27 अगस्त को ये फैसला लिया गया है। तो ये किसने लिया है? कर्नाटक सरकार ने लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को किस एयरोस्पेस ने लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया है। परीक्षण विषयों के रूप में गर्ल स्काउट्स ने पौधों और परीक्षण झींगा को भी अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजा है। ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन के करीब 7 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 2170 किलोग्राम से ज़्यादा आपूर्ति और प्रयोगों के साथ एवोकाडो, नींबू और आइसक्रीम जैसे भोजन भी भेजे जा रहे हैं। शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो शांतिलाल जैन बने हैं किसके? इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। तो इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए कैंपस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए कैंपस का उद्घाटन किया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग एक छोटा सा बगीचा है, और इसके बारे में बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फ़ौज के द्वारा लगातार गोलियां चलवाई गई थीं, और इस दौरान क्या हुआ था? शांत, बूढ़े, बच्चे और महिलाओं सहित कई लोग मारे गए थे और घायल भी हुए थे। इस घटना को याद करते हुए यहाँ पर स्मारक बनाए जा रहे हैं। तो इसका अभी उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। ई कचरा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के द्वारा एक मॉडल विकसित किया जा रहा है? तो ये कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपभोक्ता के उपयोग के बाद उत्पन्न ई कचरे का पता लगाना है। भारत और किस देश की सेना के बीच हुए पहले नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ? तो ये पहली बार हो रहा है भारत और अल्जीरिया का। भारत और अल्जीरिया के नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जो कि 29 अगस्त 2021 को हुआ है। दोनों ही देशों के बीच बढ़ते हुए समुद्री सहयोग को यह अभ्यास बढ़ावा और सहयोग दे रहा है। अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व नौसैनिक जहाज आईएनएस एजगर और भारत का किसने किया है? स्टेल्थ शिप आईएनएस ताबर ने। क्वेश्चन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट भी ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट है, HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन? रजनीश कुमार बने हैं। तो इनका नाम याद रखना है आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक रजनीश कुमार HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक बने हैं। और HSBC क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, फाइजर टीके के कारण हुई पहली मृत्यु की सूचना किस देश से मिली है? तो ये मिली है न्यूजीलैंड से। फाइजर टीके से इस महिला के हृदय की मांसपेशियों में पहले सूजन आई और फिर क्या हुआ? महिला की मृत्यु हो गई है। तो ये कहाँ मिला है मामला? न्यूजीलैंड का है। ई गोपाल ऐप के वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये किसने विकसित किया है? ये किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विकसित किया है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए ई गोपाला का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया IMAP वेब पोर्टल में लॉन्च हुआ है, जो डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता और वास्तविक समय की जानकारी देता है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया है? तो ये किसने बनाया है? राजस्थान ने बनाया है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर की एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बना दिया है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के कल्याणकारी पैकेज की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा की गई और इसमें घरों का पुनर्निर्माण भी शामिल है। तो ये आपको याद रखना है कि ये घोषणा तमिलनाडु ने की है। बुद्ध देव गुहा का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वे कौन थे? वे एक लेखक थे। मधुकरी, कोलर कच्छे और सोविनाय निवेदन जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्ध देव गुहा का निधन हुआ। 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित इन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें। नेक्स्ट है, किस देश में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये रूस में दर्ज की गई है। नेस्ट नाइल वायरस में बहुत तेज़ बुखार आता है और अभी इसके 80% से ज़्यादा मामले कहाँ? सिर्फ और सिर्फ रूस में मिले हैं। बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए 1 हफ्ते में 3 घंटे गेम खेलने के नियम को किस देश ने कानून ने लागू किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कानून है। चीन सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जो कि बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को देखते हुए किया है। किसने? चीन ने किया है। इस कानून के मुताबिक अब बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। इस फैसले के बाद अब वहाँ की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, तो कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। प्रो कबड्डी लीग में कौन सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इनका नाम क्या है? प्रदीप नरवाल है। प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि प्रो कबड्डी लीग में 8वें सीज़न में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम याद रखना है। कौन है? प्रदीप नरवाल हैं। नेक्स्ट है, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार पैरालंपिक में खेलने वाले 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने 68.55 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है और हरियाणा के सोनीपत के ये निवासी हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में अवनी ने पैरालंपिक खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में कल का रिवीजन भी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप रिवीजन के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। गांधीनगर में 30 अगस्त 2021 को किसने लड्डू वितरण योजना शुरू की है? तो लड्डू वितरण की योजना शुरू की है किसने? अमित शाह जी ने। ये कौन है? वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो इन्होंने गुजरात राज्य गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चे के जन्म तक प्रत्येक महीने 7,000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में मनाया गया है 31 अगस्त को। 31 अगस्त 2021 यहाँ पे गलत है। तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया गया है 31 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं कल का रिवीजन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया गया। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है। एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज रोहित चामोली ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम याद रखना है।
बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। मेरा वतन मेरा चमन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। भारत की अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इनका नाम याद रखना है। कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ अमेजन ने साझेदारी की है। BML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमित बनर्जी बने हैं, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, महिला मछली विक्रेताओं के लिए केरल राज्य में निःशुल्क बस सेवा शुरू हुई है। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने? ओडिशा ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता हर्षवर्धन श्रृंगला ने की है, जो कि विदेश सचिव हैं। ग्लोबल डेफी अडॉप्शन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 6वां स्थान है। उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन गोवा में हुआ है। एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री पुस्तक के लेखक तनुषी पोद्दार हैं। 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध चीन के कोर्ट ने घोषित किया है। कहाँ के? चीन के कोर्ट ने घोषित किया है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, मीराबाई चानू के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कल का रिवीजन। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।